ये तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में संकट है, इसलिए एकजुट हो जाओ। दोबारा न तो कोई पार्टी बना पाएगा और न आपके लिए जीवन के 20-25 साल खराब करेगा। और मैं एक ही शोबे बारी हूँ, बिल्कुल ही चिंता नहीं करें और आप मायूस नहीं हो। राजस्थान में मेरा सम्मान कम मत कर देना, देश के अंदर मेरा सम्मान कम मत कर देना कि मेरी कथनी और करनी के अंदर कोई अंतर नहीं है। मैं सरकार नहीं हूं, सरकार से लड़ रहा हूं और फिर भी आपके काम करा रहा हूं। सरकार आपके बीच घूम रही है लेकिन बिजली 5 घंटे मिल रही किसानों को, 6 घंटे बिजली किसी को याद नहीं आई कि किसान को 6 घंटे बिजली देनी है। भाइयों, मैं तो सरकारों से लड़ लड़ के इतना पक्का हो गया कि मैंने लड़ाई नहीं ला देना तो मैं नींद होने और सही रचता हूँ, अड्डो मार जियो। लेकिन लड़ किसके लिए रहा हूं? आपके लिए। मेरे पास तो 1 इंच जमीन नहीं, कोई बिजनेस नहीं। 24 घंटे आप देखो लोग चिंता करते हैं। रिजपाल जी तो भाषण देवे कि हनुमान जी के 3000 करोड़ चर्चा में जो ठोके फटकारा कौन मना करे? रिजपाल जी ने बताओ। अब आपने तो देखो पुराना आदमी बही हेल रिया है, क्योंकि मेरे तो बाकी तो रूपाराम जी चले गए। 7 वालों में अगर देखते हैं तो मुझे कई बार इनकी बातों में ऐसे तरस भी आता है और कई बार लगता है कि इतनी बात क्यों फालतू की बात करते हैं। रिजपाल जी के मुंह से सच्ची बात निकल गई। उन्होंने कह दिया कि अगर मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करता तो महिपाल मदन में एक तरह मुझे भी अंदर डाल देते। ये बात रहा के कौन मन में कहते बात वजह की क्यों रेवत रोवे भू भू है और खाई नरसिंह और नहीं धोखा नहीं, धोखा तो अपन खाते ही आ रहे भाई। अंग्रेजों ने धोखा दिया, बाद में राजाओं का राज था, अकाल पड़ता रहा और नेताओं ने सबसे ज्यादा धोखा दिया आपको। कुचेरा गांव जहां कॉलेज खुलवाया, अंदर सीसी रोड बनवाई और अब फ्लाईओवर सैंक्शन कराया खजवाना रोड पे, जो बनना चालू होके साल भर के अंदर फ्लाईओवर बन जाएगा ताकि एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो। मैंने तो इतना ध्यान रखा, एक एक व्यक्ति का, एक एक जाति का ध्यान रखा। मैं तो इतना ध्यान रखता हूं कि कोई जाति मेरे से नाराज होकर नहीं चली जाए। ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा दोबारा। और आप तो वोट तो हमेशा ही देते हो, नई बात क्या है, वोट तो डालते ही रहते हो, एमएलए का, एमपी का, सरपंच का, जिला परिषद का, पंचायत समिति का। लेकिन जब लड़ाई अस्तित्व की हो, जब गांव में संकट आ जाए तो सारी जातियां एक हो जाती है कि गांव की तरफ उंगली किसने उठाई। जब जाति पे संकट आता है तो जाति एक हो जाती है, जब धर्म पे संकट आता है तो लोगों के धर्म एक हो जाते हैं। और कौन सी बीजेपी आपकी पार्टी? रिजपाल जी, कल को आपको कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, फिर ये मुसलमान फिर देखेंगे, आपको कहेंगे तुम वही हो ना जो हमारे खिलाफ बोले थे। किसी समाज की भावनाओं को ठेस नहीं लगे, ये हर नेता का दायित्व है। समाज की पैरोकारी की बात करे और दूसरे समाजों को भी आगे बढ़ाए। कौन सा समाज कब काम आ जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं, और अपना समाज कब चला जाए इस बात की भी कोई राजनीतिक अंदर